आबिद साहब बस एक ही बात कहेंगे तलहा से कि बेटा तुम देख नहीं रहे कि रोशी और मोहित कितना अटैच हो गए हैं। अब मोहित एक पल नहीं रह सकता रोशी के बगैर। तो यहाँ पर तलहा कहने लगेगा कि बाबा आखिर आपका कहने का मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर आबिद साहब सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि बेटा देखो, सबिता के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, वक्त रुक नहीं जाता। तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना होगा, जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। कदम आगे चलोगे तो फिर कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। यहाँ पर यह बात सुनते ही तलहा कहने लगेगा कि बाबा आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, जो बात साफ और सीधी आप मुझे कह दे। आबिद साहब कहने लगेंगे कि रोशी के लिए क्या ख्यालात हैं तुम्हारे। ये बात सुनते ही तलहा पूछने लगेगा कि बाबा क्या मतलब है आपकी इस बात। आबिद साहब कहने लगेंगे कि रोशी वाहिद वो लड़की है जिसने मोहित के चेहरे पर खुशी लाई है, और वो वाहिद लड़की है जिसने मेरे दिल में घर किया है, और मुझे उससे बेहतर कोई और लड़की नहीं लगती तुम्हारे लिए। यहाँ पर तलहा उठ खड़ा होकर कहने लगेगा कि बाबा क्या हो गया आपको, आखिर ये सोच भी कैसे लिया आपने। उसकी और मेरी एज में बहुत अच्छा खासा फर्क है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता, और ना ही हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ पर आबिद साहब डिसहार्ट हो जाएंगे और उदास होकर कहने लगेंगे ठीक है फिर जैसे तुम्हें ठीक लगे, आखिर अगर मैंने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। अब इस बात को सोचने पर तलहा भी मजबूर होगा कि आखिर बाबा के दिमाग में ये बात आई कैसे, आखिर उन्होंने क्या ऐसा देखा कि उन्होंने मेरे लिए ही उसे चॉइस किया। अब व्यूअर्स देखना ही है कि क्या आने वाली एक साथ में तलहा इस फैसले पर एग्री हो जाएगा, क्या प्रपोजल लेकर रोशी के घर पहुंच जाएंगे।